शराब मिली है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी जीपीएस से पुलिस को अहम जानकारी मिली है। हमलावरों की कार में जीपीएस लगा था। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है। नवीन शेखावत जो कि कपड़ा व्यापारी है, उसने किराए पर ये कार ली थी। वारदात से पहले नवीन ने कार के लिए पैसे दिए थे। 5 दिसंबर को कार रेंटल कंपनी के दफ्तर गया था। नवीन शेखावत 2000 रुपए कार का किराया दिया था। तो ये देखिए एक एक करके नई जानकारी मिल रही है। ये एसयूवी कार आपको दिख रही है इन तस्वीरों में, यही वो गाड़ी है जिसमें नवीन शेखावत और 2 आरोपी सवार होकर आए थे, जिसको बरामद किया जा चुका है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चढ़ेंगे हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जो नवीन शेखावत जिसने किराए पर कार ली थी, यानी कि अब कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और सुराग तलाशा जा रहा है। और क्या जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर पुलिस की 5 टीमें इस पूरे केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है। एक टीम इस केस की कड़ी को जोड़ रही है और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में जो जीपीएस लगा था उससे कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ी जा रही है। और ये भी बात सामने आ रही है कि नवीन ने ही इस गाड़ी को रेंट पर लिया था। 30 नवंबर को वैशाली में ही एक कार डीलर के पास नवीन पहुंचता है, वहां से सफेद रंग की गाड़ी को रेंट पर लेता है और बाकायदा 5 तारीख को जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे कुछ मिनट पहले वो दोबारा उसी रेंटल कंपनी में पहुंचता है और 2000 रुपए फीस जो है वो वहां पर जमा भी करता है। लेकिन इस बीच गाड़ी खातीपुरा की मार्केट भी पहुंचती है, जहां से कपड़ा खरीदा गया, क्योंकि पगड़ी बांधने के कारण ही एक वजह थी कि वो सुखदेव से मिल पाते। लेकिन जिस तरीके से लोगों में रोष है और आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और लगातार नारेबाजी यहाँ पर जो है वो की जा रही है। लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो इस ओर इशारा कर रही है कि नवीन ने ही गाड़ी रेंट पर ली थी। इस वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग में नवीन शामिल था और जब शूटर्स ने सुखदेव पर हमला किया तो नवीन को भी इसलिए मारा गया ताकि शूटर्स कोई सबूत पीछे ना छोड़ सके। तो जीपीएस उस गाड़ी में लगा था, उसको ट्रैक करके अब पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रही है। साथ ही वो शूटर्स जयपुर में किन किन जगहों पर गए, क्योंकि जिस तरीके से खातीपुरा मार्केट का भी नाम सामने आ रहा है, उस मार्केट में भी पुलिस वहां पर पहुंच रही है और वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जिस दुकान से पगड़ी के लिए कपड़ा खरीदा गया उस दुकानदार से भी इस बारे में बातचीत की जा रही है, क्योंकि जीपीएस बता रहा है कि महज 2 मिनट ही खातीपुरा में गाड़ी रुकी है। तो क्या पगड़ी लेने के लिए पहले से ही उस दुकान में कुछ सामान रखा गया था? ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि जांच का विषय भी अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही पुलिस की एक थ्योरी ये भी कह रही है कि गाड़ी के अंदर से कुछ शराब की बोतलें भी मिली है। तो क्या ये सभी नशे की हालत में थे? ये भी बात सामने आ रही है कि सुखदेव और नवीन एक दूसरे को पहले से जानते थे। यही कारण थे कि मिलने के बदले सुखदेव ने इन सभी को अपने ऑफिस के अंदर जो कमरा बना था वहां पर बुलाया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे ये सभी लोग आपस में बैठे हुए थे। पहले 7-8 मिनट बातचीत होती है, उसके बाद दोनों शूटर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पुलिस सोर्सेज का ये भी कह रहे हैं कि उस कमरे और उस ऑफिस के बाहर का जो पैसिव था वहां से तकरीबन यही सब जांच का विषय है जो अब एक एक कर पुलिस खुलासे कर रही है और शायद वो दिन भी दूर नहीं जब आरोपियों को पकड़ लेगी पुलिस और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। लौटेंगे जतिन आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि भीलवाड़ा में ट्रेन रोकी गई है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में इस ट्रेन को रोका गया है और प्रदर्शन वहां पर किया गया है। भीलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि जो प्रदर्शन हो रहा है और विरोध की जो आग है वो जयपुर से धीरे धीरे फैलते फैलते राजस्थान के अन्य शहरों में भी पहुंचती जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रही है, भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए इस ट्रेन को रोक दिया जाता है और भारी संख्या में यहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के समर्थक मौजूद हैं जो कि इस ट्रेन को रोकते हैं, अपना विरोध जताते हैं, प्रदर्शन करते हैं और लगातार मांग इंसाफ की, न्याय की यहां पर ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर नारेबाजी की गई है। भीलवाड़ा में ये ट्रेन को रोका गया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंसाफ की मांग यहां पर की जा रही है। भारी संख्या में यहां पर समर्थक हैं करनी सेना के, राजपूत करनी सेना के, जो कि न्याय की मांग कर रहे हैं। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में आक्रोश की आग धधक रही है। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य समेत राजस्थान की जनता गहलोत सरकार पर सवाल उठा रही है। पूछा जा रहा है कि जब 9 महीने पहले साजिश को लेकर पंजाब पुलिस ने आगाह किया था तो राजस्थान पुलिस क्या कर रही थी। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राजनीति के चलते सनातनी को सुरक्षा नहीं दे सकते। आज ये घटना घटी उसके जिम्मेदार गहलोत सरकार है।
तलवार का जवाब तलवार से, गोली का जवाब गोली से। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में उबाल है। जयपुर समेत कई शहर आक्रोश की आग में धधक रहे हैं। कहीं टायर जलाकर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है तो कहीं नारेबाजी और हंगामा देखने को मिल रहा है। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। करनी सेना ने हत्या के विरोध में राजस्थान बंद का आह्वान किया तो सड़क पर सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता उतर आए, हंगामा किया, गहलोत सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि बार बार गुहार लगाने पर भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। 9 महीने पहले पंजाब पुलिस से इनपुट मिलने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं समय रहते कोई कार्रवाई की गई। डीजी को तीसरा महीना 9/3/2023 को डीजी के पास बठिंडा जेल से लिख के आ गया, 1,00,000% इनपुट आ गया था। सीक्रेट एक जो लेटर आता है उनका वो आ गया था, और फिर भी डीजी नहीं है उस पर वो कर रहा है कार्रवाई। तो सबसे पहले डीजी को निर्देश किया जाए, सबसे पहले राज्यपाल महोदय उनको निलंबित करे। सरकार का अभी कोई चेहरा नहीं है, सरकार के चेहरे के नाम पे कोई पावर से राज्यपाल के पास है। अभी के अभी कोई और अधिकारियों के बाद में करना निलंबन, पहले इसको करो निलंबित, जिसने हमारे भाई को मरते हुए छोड़ दिया। और उसके बाद में अशोक गहलोत पे कार्रवाई हो, जो गृह मंत्रालय उन्हीं के पास, 1,00,000% गृह मंत्रालय का चार्ज अशोक गहलोत के पास था, उनके पास भी ये इनपुट था। तो हम सीधा हमें लग रहा है कि सब इनकी मिली भगत है, मरने के लिए छोड़ दो और बाद में ये हाउलर करते रहेंगे। करनी सेना के समर्थन में बीजेपी भी उतर आई। गोगामेड़ी की हत्या को दिया कुमारी ने सिक्योरिटी फेलियर बताया तो आचार्य बाल मुकुंद ने राजस्थान में योगी मॉडल के तहत बुलडोजर एक्शन की मांग की और गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। गहलोत सरकार स्वयं कारण है। गहलोत सरकार जब सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर पाई, लॉ एंड ऑर्डर उनका जीरो था और उनकी 5 साल की जो स्थितियां रही उसकी वजह से राजस्थान को उन्होंने इस प्रकार का अपराधियों का गढ़ बना दिया कि समाज सेवा करने वालों को, गौ सेवा करने वालों को, सर्व समाज के लिए जो खड़ा रहता व्यक्ति, उन लोगों को आज शहीद होना पड़ा। सारा इसका दोष गहलोत सरकार को स्वयं को है और उनकी राजनीति के चलते, अहंकार के चलते उन्होंने उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए। पूरे राजस्थान में यही स्थिति है। राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगामेड़ी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में। मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें उनको। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद जबरदस्त गुस्सा और उबाल है। करनी सेना राजस्थान सरकार पर सवाल उठा रही है, जवाब मांग रही है, हत्या के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है। दादा के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आ रही तो हमने निर्णय लिया, सरकार से निवेदन किया, हाथ जोड़े, पैर पड़े, हमने ये कहा, लेटर लिखा कि हमारे दादा को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। आज यदि वो सिक्योरिटी होती तो आज दादा हमारे बीच में होते। यदि मैं आपसे एक सवाल की बात कहना चाहता हूँ, सिंपल, प्रशासन चाहे और कानून चाहे तो चप्पल चोरी मंदिर से नहीं हो सके तो फिर अंदर में आकर घुस के ठक 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 गोली मारता है। वो कौन से गली से गया, वो कौन सी गाड़ी से फरार हुआ, वो कौन सा मंत्री मिला हुआ है, वो कौन सा माफिया मिला हुआ है, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तलवार का जवाब तलवार से, गोली का जवाब गोली से। करनी सेना की राज्य सरकार को सीधी चेतावनी है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द अपराधी नहीं पकड़े गए तो प्रदर्शन और उग्र होगा। अभी सिर्फ राजस्थान बंद है, कल पूरा देश बंद होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।